तो देखिए अभी जैसे हम लोग अपने एरिया में काम करते हैं, तो हम लोगों को ये देखना जरूर होता है कि हमारे एरिया में क्या क्या घटनाएं होती है। वो घटनाएं हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो अब ये मालूम कैसे होगी? क्योंकि हम लोगों को या तो कोई बताए या हम लोग स्पॉट पे होना चाहिए। तो ये तो हम जिस एरिया में काम करते हैं वो एरिया भी काफी लंबा होता है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, डेली कम से कम अपने एरिया का जो अखबार है जिसमें सबसे ज्यादा खबर आती है, वो अखबार एक बार जरूर देख लेना सुबह सुबह, ताकि पता चल जाएगा कि भाई कल क्या क्या घटनाएं हमारे यहाँ पे हुई है। तो वो जब घटनाएं है, तो उसी से फिर हम लोग आगे जो है खबर जो है हम उसका फॉलोअप हम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि देश और दुनिया की जो जानकारियां है वो हम लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए कम से कम दिन में एक बार किसी भी बड़े चैनल को जिसमें सबसे ज्यादा खबरें आती है, जो आप फेवरेट समझते हो वो, तो ऐसे चैनल को दिन में एक बार देखिए, ताकि हम लोगों को ये मालूम होता है कि अभी देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, जो मेन मेन बातें। तो उन्हीं इश्यूज के ऊपर हमारे यहाँ पे लोकल भी खबर हमारे बन जाती है। कोई देखिए अभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अब पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी होना चाहिए ना। अभी तो यूपी में तो बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, तो वहां पर तो कुछ आंदोलन वगैरह तो सरकार की तरफ से नहीं हो रहे, लेकिन महाराष्ट्र में देखो, यहाँ सरकार अलग है, सेंटर में सरकार अलग पार्टी की है, तो यहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टी है वही मोर्चा निकाल रही है कि बोलती है कि महंगाई जो है केंद्र सरकार के कारण बढ़ी है। अब इन बातों के ऊपर हम लोगों का थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि भाई ये आगे, जैसे मान लीजिए अभी पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसकी जानकारी हम हमें होनी चाहिए। पेट्रोल के दाम आज जो है इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेलों के दाम क्या है, वो कच्चा तेल हमारे पास आता है कितने रुपए में, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कितनी होती है, उसके बाद अलग अलग टैक्स कौन कौन से है, सेंटर के कौन से टैक्स है, स्टेट के कौन से टैक्स है, उसके बाद जो पेट्रोल मालिक पंप मालिक है उसके लिए कितना कमीशन है, और ये कुल मिला के ग्राहक को कितने रुपए में पड़ रहा है। ये ऐसी इन चीजों को है ना, हम लोगों को जानकारी होना चाहिए, तब जाके हम लोग जो है ना सामने वाले को हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारा काम है कि हम हमेशा सरकार को क्वेश्चन करें, कि जो भी बात होती है तो उसको क्वेश्चन करे और उसको आसान बनाए। जो बात समझ में नहीं आती आम लोगों को, वो बात जो है हम लोग जो है वो सामने वाले से पूछे हम बार बार। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अभी देखो केंद्र में सरकार है, तो हमेशा ये जो अपोजिशन वाले हैं वो कुछ ना किसी बात के ऊपर, अच्छी भी बात होती है उसके लिए वो ये करते हैं, उल्टा मतलब राजनीतिक लाभ के लिए उल्टे आंदोलन करते हैं, उल्टे गलत लोगों को भ्रमित करते हैं। तो इन चीजों को भी देखना है कि भाई ये जो अभी कोई नेता लोग है, जो भी कोई बाइट देता है अपने को, तो बाइट अगर उसने दिया तो किस संदर्भ में उसने बाइट दिया है, तो उसके बारे में हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और हम उसको, उसने बाइट जो देता है वो देने दो, उसी बाइट में से हमको पॉइंट निकालने हैं और उस ऑन द स्पॉट उसको उसके क्रॉस क्वेश्चन करने हैं। अगर हम उसकी बाइट दी है, वो सिंगल बाइट अगर हम दिखाते हैं तो उसमें कोई पत्रकारिता का कोई ये नहीं है, लेकिन आप उस बाइट के ऊपर आपको जो है उसको क्वेश्चन करना है। जब भी आप बाइट के ऊपर उसको क्वेश्चन करोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ जानकारी निकल के सामने आएगी। हो सकता है हमारा एक आधा क्वेश्चन अनजाने में गलत भी निकल जाता हो, लेकिन उसका क्लेरिफिकेशन वहां से मिल जाएगा। अगर वो कुछ क्लेरिफिकेशन देता है तो उसके ऊपर हमारा अभ्यास होना चाहिए। हम उससे रिलेटेड कोई जानकार है तो उससे पूछ के फिर वो सही क्या है और गलत क्या है, उस चीज के ऊपर हमारी खबर बन जाती है।